तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के प्रश्न हम दोस्तों अध्यायवार करने वाले हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट होगा कि ALP CBT 2 रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी, RPF, NTPC, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, है ना। तो जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर साइंस से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, आज हम दोस्तों भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर है मात्रक एवं मापन। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। करीब दोस्तों 90 क्वेश्चन इसमें हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान में मात्रक एवं मापन पढ़ने वाले हैं। और ये मात्रक एवं मापन जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की जो बुक होती है आप सभी ने देखा होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मात्रक एवं मापन से, हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसे ही वीडियो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। आपको दोस्तों शक्ति की इकाई कौन कौन सी है, अगर ये आपको याद है तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है आप ये बता सकते हैं। तो देखिए, जूल सेकंड ये शक्ति की इकाई है। जूल सेकंड मतलब वाट हो गया। अश्व शक्ति भी दोस्तों शक्ति की इकाई है। वाट भी शक्ति की इकाई है। तो किलोवाट घंटा ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। ये किसकी इकाई होती है, तो ये ऊर्जा की इकाई होती है ना। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किलोवाट, ये दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है दोस्तों, किलोवाट शक्ति की इकाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है दोस्तों, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो डिटेल दिया है दोस्तों, ये डिटेल हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डिटेल आप पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है। तो हम दोस्तों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और जहाँ अगर बताने लायक है डिटेल वो हम ज़रूर बताएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। गलती से भी ओम प्रति मीटर नहीं लगाइएगा, है ना। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक होता है दोस्तों, तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का दोस्तों देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से क्या है दोस्तों, R = V/I, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, ओम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आवर्धन की इकाई क्या है दोस्तों, तो आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की इकाई है, राइट आंसर बताएंगे आवर्धन की कोई इकाई नहीं है ना, कोई इकाई नहीं है। आवर्धन की क्या इकाई है दोस्तों, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अच्छा, डायोप्टर किसकी इकाई होती है, तो लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता ये होती है डायोप्टर की इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक खालिस्तान होता है। तो विद्युत शक्ति का क्या है दोस्तों, वाट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बताए थे, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, डायोप्टर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे डी के द्वारा सूचित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, मीटर है। दूरी बोला है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक खालिस्तान है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक हम दोस्तों किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। हम अभी दोस्तों वाणिज्यिक मात्रक के हिसाब से ही हम बिजली का बिल भरते हैं, है ना। किलोवाट घंटा के हिसाब से बिजली जलाते हैं घरों में, और उसके हिसाब से यूनिट जनरेट होती है, और यूनिट के हिसाब से हमारे घर में 6 से 7 रुपये 8 रुपये जैसा भी यूनिट आती है, तो उसके हिसाब से हम बिल पे करते हैं। चलिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई इकाई क्या है दोस्तों, ओम मीटर। क्या है दोस्तों, ओम मीटर। आप ओम प्रति मीटर गलती मत करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी बिल्कुल है, एम्पियर बिल्कुल है, न्यूटन बिल्कुल है, ओम बिल्कुल है। देखिए एसआई मात्रक नहीं है, देखिए कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। देखिए दोस्तों कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में क्या है, तो जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है ना, एसआई इकाई है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, और ओम ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, ये आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। चलिए अब बात करते हैं हम दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो राशि है और उसके मात्रक के बारे में। शक्ति का वाट है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, विद्युत आवेश का कूलोम है, बल का न्यूटन है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। तो ये है दोस्तों बैकुरल। क्या है, बैकुरल। इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम से इनका एसआई यूनिट रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मात्रक हैं, चिन्ह हैं और उनकी भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। देखिए मात्रक मीटर को किस में दर्शाते हैं, छोटे एम में। मीटर का लंबाई का है दोस्तों, मूल भौतिक राशि लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का क्या है दोस्तों, केजी किलोग्राम। समय का है एस सेकंड। विद्युत धारा का है ए प्रतीक चिन्ह, और इसको एम्पियर इसका एसआई मात्रक है। ताप का केल्विन है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। ज्योति तीव्रता का कैंडिला है। ये हमारे जो 7 मूल मात्रक हैं उनके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है। तो भार की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। देखिए ये तो अभी हमने पढ़ चुके हैं। चलिए निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग की एसआई पद्धति में किलोग्राम इंटू देखिए दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल बराबर क्या होता है, संवेग होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, तो यूथ कंपटीशन वाली बुक से पढ़ रहे हैं। चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है दोस्तों, कूलॉम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। तो ये दोस्तों किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक का। क्या होता है दोस्तों, पारसेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रकाश वर्ष कितना होता है,
तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? ये पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको हम मीटर में देखें तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खलिस्तान मापन के लिए किया जाता है। ये आपसे भी जानते हैं, दूरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक है ओम। चलिए नए क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ये प्रतिरोध का है। देखिए जैसे क्वेश्चन है इसमें है, हम वैसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लंबाई और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। बल किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? बल लगता है और बल की दिशा में पिंड द्वारा विस्थापन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो क्या है दोस्तों? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो P = 1/f। एफ क्या है दोस्तों? तो एफ क्या है? फोकस दूरी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? फोकस दूरी है लेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खलिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है दोस्तों? तो क्यूरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई है दोस्तों अश्व शक्ति। क्या है? अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं शक्ति की। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति है ना, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। और शक्ति बराबर क्या होता है? W/T, मतलब कार्य बटे समय को हम शक्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वाट है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? तो आप सभी जानते हैं डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को खलिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो किसके अनुसार मापा जाता है? तो डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो ये है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी हम इसको दर्शाते हैं, है ना। तो न्यूटन मतलब बल, माफ़ी चाहते हैं दाब। तो प्रतिबल मतलब दाब होता है एक प्रकार का, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, मतलब बल बटे क्षेत्रफल का जो माप होता है वह क्या है? प्रतिबल है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, निम्न को मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका क्या है दोस्तों? तो ये टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए 100 प्रेरण का क्या है दोस्तों? 100 प्रेरण है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स है वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है टेस्ला। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मात्रक कोई भी मात्रक इसका नहीं होता,
है ना। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसे मापा जाता है? आप सभी जानते हैं, ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? जूल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई ये कार्य के समान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सारी डिटेल पढ़ चुके हैं इसलिए डिटेल नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी इकाई नहीं है दोस्तों? सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। बाकी घनत्व की क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का क्या होता है आप सभी जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विस्थापन का भी आप जानते हैं, मीटर होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड ये किसकी इकाई है दोस्तों? ये है आवेश की। एम्पियर सेकंड ये किसकी इकाई है? आवेश की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे सेकंड, मतलब आवेश बटे सेकंड को हम क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे। और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? धारा इंटू समय। ये यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणित समय। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों? तो आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक गैलन में दोस्तों 3.785 लीटर होता है। चलिए बात करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अब आपको ऑप्शन देखना है, कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? ओम है, मतलब प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। चलिए बात करते हैं दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव मतलब दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर, माफ़ी चाहते हैं, वर्ग मीटर है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बल की इकाई खलिस्तान होती है, तो बल की इकाई क्या होती है दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल होता है। उसको क्या कहते हैं हम? बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। अच्छा, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये गलत हो जाएगा। देखिए प्रेशर का, दाब का पास्कल होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर है। क्या है दोस्तों? मीटर है। चलिए विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो विभवांतर की एसआई यूनिट है वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है, अभी हमने आपको बताए हैं, वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है दोस्तों? वाट होती है।
चलिए देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की एसआई जो इकाई है वही है जो खालिस्तान की एसआई इकाई है। तो देखिए, त्वरण की जो एसआई इकाई होती है वो जी के मान की एसआई इकाई होती है ना। और संख्यात्मक मान क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स टू, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ये जी है। क्या होता है दोस्तों, जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अच्छा, जी का मान क्या होता है दोस्तों, जो गुरुत्वीय नियतांक है इसका मान क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 इसका मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है, तो ओम मीटर है। क्या है दोस्तों, ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है ना। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ R प्रतिरोध है, एल लंबाई है और ए क्षेत्रफल है। और ये जो रो है दोस्तों एक नियतांक है, इसको क्या कहते हैं, चालक की प्रतिरोधकता, या इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। चलिए, भार की एसआई यूनिट क्या है, तो भार की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बल है। क्या है दोस्तों, भार की एसआई इकाई खालिस्तान की एसआई इकाई के बराबर है, तो ये बल की इकाई के बराबर है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल का भी क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। खालिस्तान की चाल अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है ना। तो खालिस्तान चाल की एसआई इकाई है, तो चाल की क्या होती है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, बल और उत्प्रेक्ष बल की भी इकाई एक ही है, और इसमें बल और भार का भी एक ही है। तो इसका ऑप्शन तो दोनों सही है दोस्तों, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा यूनिट है, तो ये है दोस्तों त्वरण की। अच्छा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, हम त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, इससे हम दोस्तों त्वरण निकालते हैं। चलिए, खालिस्तान की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड मतलब क्या है दोस्तों, कार्य बटे समय, मतलब ये शक्ति की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन खालिस्तान के मापन की इकाई है, तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की एसआई इकाई न्यूटन है, तो आप सभी जानते हैं वजन और क्या है दोस्तों, बल, है ना। वजन मतलब होता है भार, और बल की एसआई यूनिट क्या है, दोनों न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान की एसआई इकाई एम्पियर है, तो ये किसकी इकाई एम्पियर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की एसआई यूनिट इकाई वोल्ट है, तो ये विभवांतर का है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलॉम किसकी एसआई यूनिट है, तो कूलॉम किसका है दोस्तों, विद्युत आवेश का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, तो त्वरण की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, ताप का होता है दोस्तों केल्विन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर खालिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ये है दोस्तों दाब की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भार की एसआई इकाई वही है जो खालिस्तान की एसआई इकाई है। भार मतलब कि भार का होता है न्यूटन, तो बल का भी क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। ये भी हमने 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ये दोस्तों समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है ना। मतलब कि समय जो है मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि नहीं है। समय मूल राशि है और त्वरण है, दूरी है, वेग है, ये क्या है दोस्तों, ये व्युत्पन्न राशि है। मतलब कि 2 राशियों के साथ इसको व्यक्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि 2 मूल राशियों के साथ जिसको व्यक्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आप बताएंगे आपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? तो बल और दाब की जो इकाइयां हैं समान नहीं होती हैं, है ना। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, बल और दाब, है ना। देखिए, इसमें भार और बल अगर आ जाता तो उसकी यूनिट एक ही है, लेकिन बल और दाब की यूनिट अलग अलग होती है। बल का होता है न्यूटन और दाब का क्या होता है, तो दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए, ओम मीटर खालिस्तान की इकाई है। तो ओम मीटर किसकी इकाई है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता मतलब कि मंदन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मतलब कि त्वरण ही है एक प्रकार का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो किसकी एसआई इकाई समान है दोस्तों, तो बल, देखिए, कार्य और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का मिलान करना है आपको। चलिए, वाट, डब्ल्यू अपॉन वाट, ये क्या होता है दोस्तों, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, है ना, न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर पर सेकंड। देखिए, डब्लू या दोस्तों वाट, हम इसको क्या बोलेंगे, डब्लू या वाट, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन मीटर या नैनोमीटर से, माफ़ी चाहते हैं, नैनोमीटर से इसको प्रदर्शित करेंगे। किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। और 1 HP मतलब हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, तरंग दैर्घ्य, ये तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, है ना। लैम्डा का या तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बात करते हैं, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक चिन्ह है? तो MOL ये मोल का प्रतीक चिन्ह है। चलिए, 83 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा। ये अभी हमने आपको 3-4 बार पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रक कूलोम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों, एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकंड तरंग वेग का एसआई मात्रक है। ध्वनि प्रदूषण खालिस्तान में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, ध्वनि की प्रबलता खालिस्तान में मापी जाती है,
तो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मापन एवं मात्रक हमने 90 क्वेश्चन करीब 88 क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।